कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जो लोग मानवता के कैंसर हैं, लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। आज ये कहते हैं अरे साहब उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। योगी ये कहते हैं अरे भेदभाव तब नहीं हो रहा था जब वो व्यापारियों को निशाना बनाते थे। त्योहारों पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा तो उसका नर्क का द्वार खोल दिया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। अपराध करने का दुस्साहस करेंगे, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। अपराधियों से नाक रगड़वाने वाली सरकार है। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। विकास की योजनाओं में ग्रहण लगाओगे, विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास कार्य तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा का यमराज भी अपनी पूरी फॉर्म में है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जो लोग विकास के कार्यों में ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, उनका जहन्नुम टिकट भी काटा जा रहा है। दर्शकों आपको बताऊंगा कि बाबा के यमराज ने एक बार फिर से क्या कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोई कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, ठीक वैसा ही हो रहा है। दर्शकों त्योहारों का मौसम है और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी ऐसा दुस्साहस करेगा, त्योहारों पर ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा तो उसका नर्क का द्वार खोल दिया जाएगा। बाबा का यमराज ऐसे ही अपनी कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अगर विकास में बाधक बनोगे, विकास की योजनाओं में ग्रहण लगाओगे, विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। दर्शकों योगी ये कहते हैं कि कुछ लोग अभी भी गलत फहमी में हैं, जिन्हें यह गलत फहमी है कि वो अपराध करने का दुस्साहस करेंगे और सरकार उनकी आवभगत करेगी। योगी ये कहते हैं यह सरकार माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार दंगाइयों, उपद्रवियों, अपराधियों से नाक रगड़वाने वाली सरकार है। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। और योगी जैसा कहते हैं दर्शकों वैसा काम भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब क्या होता है, बाबा के यमराज का शासन चलता है। बाबा का यमराज जो चौराहे पर खड़ा मिलता है वो क्या काम करता है दर्शकों, ये देखिए। धनतेरस पर यूपी में बड़ा एनकाउंटर, यूपी में तगड़ा एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी ढेर। ये देखिए
यूपी में फिर एनकाउंटर। शामली में पुलिस के हाथों मारा गया 1 लाख रुपए का इनामी नफीज। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। कई बार इसको मौका दिया गया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। आखिरकार इसका राम नाम सत्य हो गया। यह देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नफीज अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके बाद जंगल में मुठभेड़ हुई। यह देखिए, बताया जा रहा है 3 दर्जन से ज्यादा केस इसके ऊपर दर्ज थे। 3 दर्जन। दर्शकों, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। और देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा है, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और कुख्यात बदमाश नफीज उर्फ मुदा के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने इस दौरान 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नफीज को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा के जंगलों में देर रात हुई, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में नफीज गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मोहल्ला खेल का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ जनपद शामली में करीब 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, लूट, डकैती, नकली करेंसी और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। नफीज नकली करेंसी के मामलों में कई बार सुर्खियों में रह चुका था। उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यह देखिए। और दर्शकों, बताया गया है कि पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा, एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी नफीज अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके बाद जंगल में मुठभेड़ हुई। नफीज के साथ मौजूद अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। एसपी शामली ने बताया कि नफीज लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके मारे जाने से अपराध पर अंकुश लगेगा और इलाके में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में अभियान चला रही है। यानी इसके जो गुर्गे, इसके जो साथी हैं, वो भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। बाबा का यमराज उनका भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो लातों के भूत हैं। ये बातों से कभी नहीं मानते हैं। इनके बारे में योगी यही कहते हैं। क्या कहते हैं योगी, एक बार आप खुद सुनिए। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं, मैंने बोला था कि अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। क्या कहा था योगी ने, आप खुद सुनिए। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में ये इनकाउंटर्स का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा बरेली में वो जो तांडव हुआ था, वो मौलाना जब भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उसको याद दिला दिया है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। योगी ने यही कहा, ये लोग चाहते हैं कि विकास के कार्यों में बैरियर लग जाए, कर्फ्यू लगे उत्तर प्रदेश में। योगी ये कहते हैं कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, विकास के कार्य भी चलते रहेंगे। और ये जो जाम करने की बात तुम करते हो, सड़कें जाम करने की बात तुम करते हो, उसका ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी याद करेंगी। और दर्शकों, ये देखिए, यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हुए लगातार एनकाउंटर अपराधियों के लिए बड़ी चेतावनी है। पिछले कुछ समय से राज्य में पुलिस मुठभेड़ में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटती है। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पिछले 8 साल में कुल 15,000 एनकाउंटर हुए हैं। आलम यह है कि यूपी पुलिस के डर से अपराधी थर थर कांपते हैं।
आज यूपी में अपराधी अपराध करने के बाद जान बचाते फिरते हैं। वही तो योगी कहते हैं, ये मरीज की तरह घुसते हैं। कोई बाहर से आता है और फिर यहां आकर के अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, उसके बाद में हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी छोड़ दीजिए, आज के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं घुसेंगे। दर्शकों, ये देखिए, ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि 2017 से जब से बाबा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहले उन्होंने यही कहा, जितने भी अपराधी हैं या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। भाई झोला उठाओ, यहां से चले जाओ, यहां रहोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। और ठीक वैसा ही काम हो रहा है। ये देखिए, कुल 10,324 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। कुल 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 256 अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए हैं। सबसे ज्यादा 4,453 एनकाउंटर्स मेरठ जोन में हुए हैं। मेरठ जोन में 85 अपराधी मारे गए हैं। अगर औसत लगाएं तो 20 मार्च 2017 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच कुल 3,130 दिन होते हैं। कुल एनकाउंटर्स यानी 15,725 को कुल दिनों में भाग देने पर औसत 5 से ज्यादा एनकाउंटर प्रतिदिन हुए हैं। दर्शकों, रोजाना 5 एनकाउंटर हो रहे हैं और यही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और उनकी टीम में कौन कौन काम करता है ये देखिए। अमिताभ यश ने संभाल रखा है मोर्चा। यूपी एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश ऐसे खूंखार अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। अमिताभ यश सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। यूपी एसटीएफ के मुखिया होने के साथ साथ अमिताभ यश यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी में अपराध रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है, अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती दे तो पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देने में कोई कोताही ना करे। और दर्शकों, ये बताया गया है कि पुलिस और अपराधी के बीच होने वाले एनकाउंटर्स भले अपराध से जुड़े मामले हों, लेकिन यूपी में एनकाउंटर्स को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष जहां एनकाउंटर्स को जरूरी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। दर्शकों, इस बाबत योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, इनको दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये एक जनपद एक माफिया देते थे। योगी ये कहते हैं, आज ये कहते हैं, अरे साहब उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। योगी ये कहते हैं, अरे भेदभाव तब नहीं हो रहा था जब वो व्यापारियों को निशाना बनाते थे, महिला सुरक्षा में सेंध लगाते थे। योगी ये कहते हैं, इनको दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। योगी ये कहते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के उन दंगाइयों को, उपद्रवियों को, उन अपराधियों को वो सैल्यूट करते थे, उनकी आवभगत करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। अपराधी अपराध करेगा तो भुगतेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी गतिविधि देख रहे हैं जो सभ्य समाज में नहीं हो सकती है, उसकी सूचना आप प्रशासन को दें। योगी ये कहते हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए।
बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, योगी ये चेतावनी देते हैं और ये कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विकास कार्य बहुत तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम है 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश का है। योगी ये कहते हैं ये ताकत उत्तर प्रदेश की इसलिए बनी क्योंकि हमने यहां कानून का राज स्थापित किया। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको लोग बीमारू कहते थे। बीमारू केवल कहने के लिए बीमारू था, मतलब वही लोग हैं जो इस उत्तर प्रदेश में आज काम कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश को चला रहे थे, जो सत्ता में थे, उनकी मानसिकता बीमारू थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश बीमारू था। और आज परिणाम है उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परिणाम है कि यूपी का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। यह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने योगी सरकार की तारीफ करी है। दर्शकों, उन्होंने ये कहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, यह अपने आप में बेमिसाल है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा है, ये बताया गया है कि किसानों के लिए यूपी का मॉडल दुनिया में मिसाल है। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने योगी की तारीफ की है। यह कोई साधारण बात नहीं है दर्शकों, यह बहुत बड़ी बात है। और योगी ये कहते हैं हमने जो सोचा है उसे हम पूरा करके रहेंगे। हमने सोचा है उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा तो बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। योगी ये कहते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दर्शकों देखिए, योगी ये कह रहे हैं कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। योगी ये कहते हैं लखनऊ में बनी हुई मिसाइल देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा समृद्धि को संरक्षित करने की और खुशहाली की। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। यही तो धरती माता का सही दायित्व है और धरती माता यही हमारी लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कोई भेदभाव नहीं। सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोई भेदभाव नहीं। यह सुनिश्चित किया जाता है उसमें सबकी भागीदारी हो, ना जाति के नाम पर, ना क्षेत्र के नाम पर, ना भाषा के नाम पर, किसी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। मत, मजहब, किसी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कुछ लोगों की राजनीति केवल बांटने के लिए है, बांटने के लिए। और योगी एक बार नहीं, अलग अलग मंचों से इस बात को कहते हैं हमें इन बांटने वाली शक्तियों से सावधान होना होगा, इनसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका काम करने का तरीका वही है। जातीय संघर्ष पैदा करेंगे, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में ये दंगाई, ये उपद्रवी, ये अपराधी उनकी पैरवी करते हैं। ये लोग ये मानवता की बात करते हैं। जो लोग मानवता के कैंसर हैं, ये उनकी पैरवी करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं और केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। योगी ये कहते हैं जब इन्हें मौका मिला, इन्होंने क्या किया? इन्होंने परिवार के अलावा किसके बारे में सोचा? जनता जनार्दन का विकास हो, इस देश का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, वो इनके एजेंडे में है ही नहीं। इनका अपना खुद का पर्सनल एजेंडा है जिसमें ये केवल अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।